हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की हमारी मूवी है एलियन कोवेनेंट। ये प्रोमेथियस मूवी की आगे की कहानी है कि जब डेविड और एलिजाबेथ शो के उस एलियन प्लेनेट के ऊपर से निकलने के बाद उनका क्या हुआ, ये हमें इस मूवी में पता चलेगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें प्रोमेथियस से भी पहले का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक एंड्रॉयड रोबोट डेविड को देखते हैं। मिस्टर वेलेंट डेविड को कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैंने तुम्हें बनाया है। डेविड सवाल करता है कि अगर आपने मुझे बनाया है तो आपको किसने बनाया है। मिस्टर वेलेंट कहते हैं कि इस सवाल का जवाब मुझे भी जानना है कि उसे यानी इंसानों को किसने बनाया है, और इसका जवाब हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। डेविड मिस्टर वेलेंट को कहता है कि आप इंसान हैं और मैं एक रोबोट हूँ, यानी आप मर जाएंगे लेकिन मैं नहीं मरूंगा। यानी डेविड खुद को इंसानों से बेहतर मानता है। जिसके बाद हमें प्रोमेथियस से 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम एक कोवेनेंट नाम के स्पेसशिप को देखते हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस लेवल की है। इसमें मौजूद टीम एक ऑरेगा 6 नाम के प्लेनेट की खोज में निकली है, क्योंकि इनकी खोज के अनुसार उस प्लेनेट पर जीवन होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब इस शिप के अंदर 2000 कॉलोनीज और 1040 एम्ब्रियोज हैं। अब क्योंकि इस स्पेसशिप को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में 7 साल और 4 महीनों का वक्त लगना था, तो तब तक इन लोगों को अपने स्लीपिंग चैम्बर में ही रहना होगा। वॉल्टर इन सबको मॉनिटर कर रहा है। वॉल्टर एक रोबोट है जो कि हूबहू डेविड के जैसा ही दिखाई देता है। वॉल्टर सारे क्रू मेंबर्स की जांच कर रहा होता है, लेकिन तभी स्पेस से एक खतरनाक न्यूट्रिनो लहर आती है, जिस कारण शिप के सिस्टम को भारी नुकसान होता है। अब वॉल्टर कंप्यूटर को सारे क्रू मेंबर्स को जगाने के लिए कहता है, लेकिन चैम्बर्स में भी खराबी आ जाने के कारण 16 एम्ब्रियोज और 47 लोगों की मौत हो जाती है। जिस बीच शिप के कैप्टन जैक की भी चैम्बर के अंदर जलने के कारण मौत हो जाती है। जैक डैनियल का पति है और अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरता देख डैनियल को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। अब क्योंकि उनकी शिप को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, तो वो लोग अपनी शिप को रिपेयर करके आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। और अब जब वह लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें पास ही के एक प्लेनेट से रेडियो सिग्नल मिलते हैं। उनकी इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि यह प्लेनेट इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब कैप्टन उस प्लेनेट पर जाने का फैसला करता है, लेकिन डैनियल कैप्टन के इस फैसले से सहमत नहीं होती, जिस पर वो उसे कहती है कि हमें जिस ग्रह पर जाने की ट्रेनिंग मिली है हमें वहीं पर जाना चाहिए, ना कि किसी अननोन ग्रह पर। और साथ ही ये ग्रह हमें तब क्यों नहीं मिला जब हम किसी सूटेबल ग्रह की तलाश कर रहे थे। कैप्टन कहता है कि हमें उसे एक बार जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि जिस प्लेनेट की खोज में हम लोग जा रहे हैं वहां पहुंचने में हमें अभी 7 साल का वक्त लगने वाला है, लेकिन इस प्लेनेट पर जाने में हमें सिर्फ कुछ ही हफ्तों का वक्त लगेगा। और साथ ही अपने बाकी साथियों को स्लीपिंग चैम्बर में मरता देख अब कोई भी दोबारा से स्लीपिंग चैम्बर्स के अंदर जाना नहीं चाहता है। जिसके बाद वह लोग उस ग्रह की तरफ बढ़ जाते हैं। अब उस प्लेनेट के पास पहुंचने के बाद एक छोटी टुकड़ी एक छोटी शिप को लेकर उस प्लेनेट की ओर निकल जाती है। नीचे लैंड करने के बाद वह लोग उन सिग्नल्स को ट्रैक करने लगते हैं जो कि उन्हें स्पेसशिप में मिले थे। वह उनसे तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी से आ रहे थे। उनके एक क्रू मेंबर टॉम को भी वहां पर वैसा ही पौधा दिखाई देता है, जिसको हाथ लगाने पर उसमें से वैसी ही काली राख जैसी चीज निकलकर उसके नाक में चली जाती है। स्पेसशिप के अंदर जाने पर डैनियल को एक लॉकेट मिलता है जिस पर डॉक्टर ई शो लिखा हुआ था, और वहां एक बटन को दबाने के बाद उन्हें एलिजाबेथ शो का होलोग्राम दिखाई देता है, जो कि वहां पर बैठकर कुछ गुनगुना रही थी। जिसके बाद जो 2 लोग पीछे सैंपल लेने के लिए रुके थे, उनमें से लेडवर की हालत अब बहुत खराब होने लगी थी, जिसके कान में वो पार्टिकल घुसा था। कैरन अपनी बाकी की टीम को संपर्क करके कहती है कि वह लोग शिप पर वापस जा रहे हैं। लेडवर की हालत बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन शिप में पहुंचने तक लेडवर की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। शिप में आने पर फेरिस लेडवर को मेडिकल चैम्बर में ले जाती है, लेकिन वहां वो देखती है कि लेडवर जो किसी वायरस से इन्फेक्टेड था उसकी पीठ फट रही है, जिसे देखकर फेरिस घबराकर चैम्बर से बाहर निकल जाती है और कैरन को लेडवर के साथ ही चैम्बर में बंद कर देती है। फिर वो अपनी बाकी की टीम को जल्दी से आने के लिए कहती है। कैरन फेरिस को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन फेरिस दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि इन्फेक्शन के फैलने का खतरा था। अब देखते ही देखते लेडवर की पूरी पीठ फट जाती है,
जिसमें से एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खतरनाक क्रीचर बाहर निकल जाता है। अब वो क्रीचर कैरन पर हमला करके उसे मार डालता है, लेकिन फेरिस उसे गन से शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन गोली जाकर एक गैस सिलेंडर पर लगती है, जिस कारण पूरे शिप में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ टॉम की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अब देखते ही देखते उसके मुंह के अंदर से भी वैसा ही एक क्रीचर निकल आता है और बाहर निकलने के बाद वो क्रीचर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद वह लोग अपने मेन शिप कोवेनेंट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, जो कि स्पेस में ही थी। लेकिन उनकी आवाज से आकर्षित होकर नियोमॉर्फ डेनियल पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहां पर वॉल्टर आकर उसे बचा लेता है और उसे बचाने के चक्कर में वॉल्टर का एक हाथ कट जाता है, जिसके बाद वह क्रीचर उनके कुछ मेंबर्स को मार देता है। लेकिन तभी वहां पर कोई एक आदमी आता है जो एक फ्लेयर गन चलाता है, जिस कारण वह क्रीचर वहां से भाग जाता है और वो आदमी उन सबको अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर वह लोग उसके पीछे चल देते हैं। वो आदमी उन लोगों को जहां पर लेकर आता है, वो लोग देखते हैं कि वहां पर काफी हजारों की तादाद में लोगों की लाशें वहां पड़ी हुई हैं। अब हमें पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि डेविड ही है, जो कि उस क्रैश शिप में एलिजाबेथ शो के साथ इस प्लेनेट पर आया था, उस सवाल का जवाब ढूंढने कि पहले इंजीनियर्स ने इंसानों को बनाया और अब वो उन्हें मिटाना चाहते हैं, यानी ये प्लेनेट उन्हीं इंजीनियर्स का प्लेनेट है। लेकिन डेविड बताता है कि उस स्पेसशिप के अंदर वो काला लिक्विड था, जो कि इस स्पेसशिप के क्रैश होने के कारण इस जगह पर फैल गया और उसके अंदर से निकलने वाले बैक्टीरिया ने यहाँ के सारे इंजीनियर्स को मार डाला, जिस कारण वह खुद भी इस प्लेनेट पर फंस गया है। अब डेविड उन्हें बताता है कि यह इन्फेक्शन पेड़ पौधों के अलावा हर जिंदा जीव को लगता है और जाते हुए डेविड वॉल्टर को कहता है कि कैसे हो मेरे भाई। डेविड भी एक रोबोट था और उन दोनों की शक्ल भी बिल्कुल एक जैसी ही थी। जिसके बाद वॉल्टर डेविड से बात करने जाता है। डेविड बताता है कि हमें बनाने वाले मिस्टर वेलेंट जब गुजर गए मैं उनके साथ ही था। वॉल्टर कहता है कि वो कैसे दिखते थे। डेविड बताता है कि वो सिर्फ एक आम इंसान थे और उनकी बनावट के आगे उनकी कोई कीमत नहीं थी, यानी वह खुद को इंसानों से ऊपर मानता है। वॉल्टर कहता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, जिस कारण इंसानों ने ऐसे मॉडल बनाना स्टार्ट किए जो कि खुद को इंसानों से ऊपर न माने और वह अपनी मर्जी से कोई काम न कर सके। फिर डेविड उसे सब सच बताता है कि जब वो दोनों इस प्लेनेट पर पहुंचे तो इस प्लेनेट के लोग यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह स्पेसशिप उनका स्पेसशिप है। लेकिन फिर डेविड उस स्पेसशिप का दरवाजा खोल देता है और उस काले लिक्विड को इंजीनियर्स के ऊपर डाल देता है। वो लिक्विड उन सब पर गिरते ही उन सब की मौत हो जाती है और इस प्लेनेट पर से इंजीनियर्स का खात्मा हो जाता है। जिसके बाद डेविड वॉल्टर को डॉक्टर शो की कब्र दिखाता है और कहता है कि वह बहुत ही रहमदिल इंसान थी और उन्होंने ही मुझे दोबारा से ठीक किया था और मैं उसे पसंद करता था जैसे कि तुम डेनियल को पसंद करते हो। वॉल्टर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। डेविड कहता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुमने उसके लिए अपना हाथ क्यों गवा दिया, ये प्यार नहीं तो और क्या है। वॉल्टर कहता है कि नहीं, ये मेरा फर्ज था। दूसरी तरफ हम उस एलियन को देखते हैं जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था और वो किसी तरह से उन लोगों को ढूंढकर उनकी जगह पर आ जाता है जहां वो उनकी एक महिला साथी को मार डालता है। दूसरी तरफ हम कोवेनेंट शिप को देखते हैं जिसे वो लोग उस प्लेनेट के करीब लेकर आते हैं, जिस कारण वह लोग उनसे संपर्क करने में कामयाब हो जाते हैं। सर्च टीम के लोग उन्हें बताते हैं कि उनके कई लोग मारे जा चुके हैं, जबकि कुछ लोग बहुत ही बुरी तरह से घायल हैं और उन्हें मदद की आवश्यकता है। तुम लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। दूसरी तरफ डेविड उस जगह पर आ जाता है जहाँ उस एलियन ने उस महिला को मारा था और वो उस एलियन को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है जो कि उस एलियन पर गन पॉइंट कर देता है। डेविड कहता है कि इसे शूट मत करना, अगर तुम उसे अपनी सांस की गर्माहट को महसूस करवाओगे तो ये उम्र भर के लिए तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। लेकिन कैप्टन डेविड की एक नहीं सुनता और वो उस एलियन को गोली मारकर मार देता है, जिस वजह से डेविड बहुत ही नाराज हो जाता है। कैप्टन आगे जाकर देखता है कि उनकी एक साथी को उस एलियन ने मार दिया है। फिर वो डेविड पर गन पॉइंट करता है और उसे सब सच बताने के लिए कहता है। डेविड कैप्टन को फिर अपने साथ दूसरी जगह पर लेकर जाता है जहां पर वो ट्यूब रखी हुई थी जिनके अंदर वह एलियन डीएनए था जिसे डेविड ने एलिजाबेथ शो के बॉयफ्रेंड चार्ली को दिया था। डेविड कहता है कि इस डीएनए से निकलने वाले जीवों ने कई रूप बदले हैं और ये हमेशा किसी होस्ट की तलाश में रहते हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फिर मैंने अपनी रिसर्च शुरू की और मैंने एक हाइब्रिड डीएनए बनाया है जिसे कि कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मुझे अपने काम को अंजाम देने के लिए किसी की जरूरत थी। उन हाइब्रिड को जिंदा करने के लिए डेविड को किसी इंसान की बॉडी की आवश्यकता है। फिर कैप्टन उसे पूछता है कि क्या ये जिंदा है।
डेविड कहता है कि हाँ, आप इसे नजदीक से देख सकते हैं। कैप्टन के उस चीज के करीब जाने पर उसमें से एक जीव निकलकर बाहर आता है जो कि कैप्टन के मुंह पर चिपक जाता है। तभी कैप्टन की छाती फाड़कर एक एलियन बाहर निकलता है जो कि पूरी तरह से डेविड के कंट्रोल में था। दूसरी तरफ वॉल्टर को डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ की बॉडी मिलती है जिसे देखकर वह समझ जाता है एलिजाबेथ को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया था और वो डेविड के पास जाकर कहता है कि वह क्रीचर गलती से नीचे नहीं गिरे थे बल्कि तुमने उन्हें गिराया था। डेविड कहता है कि मैं इंसानों की गुलामी करने के लिए नहीं बना हूँ। इंसानी नस्ल धीरे धीरे खत्म हो रही है और वो लोग खुद को दोबारा से आबाद करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो इसके हकदार नहीं है और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। अब डेविड ने उन इंजीनियर्स को इसलिए मारा था ताकि जब वो इंसानों को खत्म कर दे तो उन्हें दोबारा से बनाने वाला और कोई ना हो, और इस काम को करने के लिए वो एलियंस डेविड के हथियार थे। जिसके बाद डेविड वॉल्टर के गले पर चाकू से हमला करता है जिस कारण वॉल्टर वहाँ पर बेसुध होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ डेनियल को भी पता चल जाता है कि एलिजाबेथ को डेविड ने ही मारा था, जिस कारण डेविड डेनियल को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वॉल्टर वहां पर आकर उसे बचा लेता है। डेविड हैरान होकर वॉल्टर से पूछता है कि तुम आखिर ठीक कैसे हुए, जिस पर वॉल्टर कहता है कि तुम्हारे बाद के मॉडल्स में काफी बदलाव किए गए थे। और जब वह दोनों बात कर रहे थे तो डेनियल वहां से और उसके साथ उसका साथी शिप की तरफ भागने लगते हैं जो कि उन्हें लेने के लिए बाहर आया हुआ था। पीछे से वॉल्टर भी वहां पर आ जाता है, जिसके बाद वो तीनों उस शिप पर चले जाते हैं। तभी वहां पर वो एलियन आ जाता है जो कि उनकी शिप पर लटक जाता है, जिसे मारने के लिए डेनियल बाहर जाती है और आखिर में वो उसे बहुत ही मुश्किल से मार पाती है। फिर उनका शिप उनके मेन शिप कोविनेंट पर पहुंच जाता है। अगली सुबह उठकर वो लोग देखते हैं कि जिस आदमी पर उस फेस हगर ने हमला किया था उसकी बॉडी को फाड़कर एक और एलियन बाहर आ जाता है। सब लोग उसे ढूंढ रहे थे। अब बाकी बचे स्पेसशिप पर सिर्फ 4 लोग थे, जिनमें से 2 को वो एलियन मार डालता है। अब वो एलियन डेनियल पर हमला करने ही वाला था, लेकिन डेनियल नीचे झुक जाती है, जिस कारण वो एलियन सीधा उन नुकीले ब्लेडों के ऊपर जाकर गिरता है और वो उस ट्रक के साथ ही शिप से नीचे गिर जाता है। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं वॉल्टर डेनियल को स्लीपिंग चेंबर में सुलाने की तैयारी कर रहा था क्योंकि उन्हें ओमेगा 6 की तरफ निकलना था। डेनियल स्लीपिंग चेंबर में जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले ही वो समझ जाती है कि यह वॉल्टर नहीं बल्कि डेविड है, जो कि अब तक वॉल्टर बनने का नाटक कर रहा था। डेनियल चेंबर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसे चुप रहने के लिए कहता है और डेनियल स्लीपिंग चेंबर के असर के कारण गहरी नींद में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि डेविड ने उन एलियंस के डीएनए को अपने पेट के अंदर छुपा रखा था, जिन्हें अब वो एक एक करके बाहर निकालने लगता है और एक सेफ जगह पर रख देता है। फिर वो वॉल्टर बनकर पृथ्वी पर मैसेज भेजता है कि डेनियल और एक और क्रू मेंबर के अलावा बाकी सभी क्रू मेंबर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन कॉलोनी के लोग अभी भी सुरक्षित हैं और वो उन्हें लेकर ओमेगा 6 की ओर निकल चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब इससे आगे क्या हुआ ये हमें अगले आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।